पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवचन के लिए जाते रहते थे। एक बार जब उनके शिष्य शहर में भ्रमण के लिए निकले, वहाँ के लोग उन्हें भला बुरा कहने लगे। शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट आए। जब गौतम बुद्ध ने उन शिष्यों को क्रोधित लौटते हुए देखा तो उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य ने क्रोध में कहा, हमें यहाँ से जाना है क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। जब हम बाहर भ्रमण के लिए गए थे तो लोग बिना वजह ही हमें भला बुरा कह रहे थे। जहाँ हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हमें एक पल भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ के लोग दुर्व्यवहार के सिवा कुछ नहीं जानते। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्यों किसी और जगह पर तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? तब दूसरा शिष्य बोला, इस शहर से तो भले ही लोग मिलेंगे हमें। महात्मा फिर बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हम तो सन्यासी हैं, हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक न छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के बाद वह कब तक बुरा व्यवहार करेंगे? आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में सन्यासी का कार्य तो ऐसे लोगों को ही सुधारना होता है। सही चुनौती वो है जब हम विपरीत परिस्थितियों में खुद को साबित कर सकें। ये सभी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, तो फिर उत्तम व्यक्ति कौन है? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार उत्तम व्यक्ति भी दूसरों की कड़वी बातें सुनकर अपना कार्य निरंतर जारी रखता है। इस प्रकार खुद को वश में करने वाले प्राणी से बढ़कर कोई उत्तम नहीं हो सकता। अब महात्मा बुद्ध की बातें सभी शिष्यों को समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का विचार त्याग दिया। दोस्तों, जब हम अपनी रुचि के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो कभी कभी हमें भी अपने रिश्तेदारों, अड़ोसी पड़ोसियों से आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। ये आलोचनाएं हमारे मन को दुखी करती हैं। हम उस काम को आगे बढ़ाने के स्थान पर पैर पीछे खींच लेते हैं, पलायन कर जाते हैं। इससे उन आलोचना करने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु आपका सपना ही बिखर जाता है। आपके सपने आप ही पूरे कर सकते हैं, उसे पूरा करने वो सब लोग नहीं आएंगे। इसलिए ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने काम में निरंतर लगे रहना चाहिए। एक न एक दिन हम सफल अवश्य होते हैं। एक छोटी सी चींटी भी अपने वजन व आकार से कई गुना भार अपने आत्मविश्वास के बल पर उठा लेती है। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपनी पसंद व रुचि के अनुसार काम करते रहना चाहिए। जब एक दिन आप सफल हो जाएंगे तब उन सब आलोचना करने वालों के मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। उन्हें खुद ब खुद ग्लानि महसूस होगी, परंतु ऐसा तभी संभव है जब आप उनकी परवाह न करते हुए अपने मार्ग पर खुशी खुशी व ऊर्जा के साथ बढ़ते रहें। आपकी क्रियाशीलता ही आपका दमदार जवाब है। किसी ने सही कहा है, ये सारा जहां तेरा होगा एक दिन, तू सर आसमान और पैर तले जमीन रख। दौड़ कर आएगी सफलता तेरे घर की दहलीज पर, कुछ और नहीं तो तू खुद पर यकीन तो रख। धन्यवाद।